बायोइथिक्स के जो बेसिक मतलब है, दो तीन बातें उसमें आती हैं। लिखिए, दो तीन सेंटेंस लिख लीजिए। द ब्रांच डीलिंग विद द एथिकल इश्यूज emerging from the branch dealing with the ethical issues emerging from के नीचे लिखिए नंबर 1, the advances in biology, biotechnology and medicine. The advances in biology, biotechnology and medicine. Number 2, relationship between human beings and other species. Number 3, issues related with biological and medical research. Issues related with biological and medical research. अब इसमें दूसरा हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हैं इसमें। इसी का एक सबसेट है मेडिकल एथिक्स, उस पर हम थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। 10-15 इश्यूज लिखिए, इन पे सोचिएगा। नंबर 1, क्लोनिंग स्पेशली ह्यूमन क्लोनिंग, ब्रैकेट में लिखिए ह्यूमन क्लोनिंग स्पेशली। जीन थेरेपी ऑब्लिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा जीन थेरेपी ऑब्लिक जेनेटिक क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग सॉरी। तीसरा सरोगेसी। चौथा लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च, next is organ donation and related issues. Next, distributive justice in healthcare. Next, euthanasia oblique assisted suicide. Euthanasia oblique assisted suicide. Next, experiments on human beings. Next, experiments on creatures who feel fear and pain. Experiment on creatures who feel fear and pain. कई क्रीचर्स हैं जिनको फील ही नहीं होता पेन, तो उन पर उतना एथिकल इश्यू नहीं है, और जिनको पेन की सेंसेशन फील होती है उनके लिए इश्यू है। नेक्स्ट है एबॉर्शन एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट इज यूजेनिक्स, EUGENICS, यूजेनिक्स समझते हैं ना? जेनेटिक लेवल पे कुछ है। डिजाइनर बेबी समझते हैं? हाँ, तो ओब्लिक करके लिखो डिजाइनर बेबी। बहुत जल्दी होने वाला है सब, टेक्निकली तो हो ही सकता है। डिजाइनर बेबी का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ डॉक्टर से कहें कि भाई हमें पूछ रहे हैं कि कैसा बच्चा चाहिए आपको। आपने कहा हाइट चाहिए 6 फुट 11 इंच, लिखो। उसने कहा 6-11, और बताइए चौड़ाई कितनी चाहिए, कितना चौड़ा बच्चा चाहिए, किस रंग का चाहिए। आपने कहा एकदम अलास्का का लगना चाहिए, सुपर वाइट, तो कलर लिखा सुपर वाइट। लड़का की लड़की, आपने कहा लड़का चाहिए। फिर उसने और 4 बार पूछी, हार्ट का साइज कितना होना चाहिए, हमने हार्ट का साइज बताया। लंग्स कितने बड़े, लंग्स बताया। फिर ये सब हुआ, साइन मैन हो गया, ठीक वैसा बच्चा मिल जाएगा। मतलब 6 फुट का बच्चा नहीं मिलेगा, पर जब वो बड़ा होगा वो उतने ही साइज का होगा जितना उस पर लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिजाइनर बेबी और यूजेनिक्स। सो वेरी सून द बायोटेक्नोलॉजी विल बी इन ए पोजिशन टू
control genetics to such levels. इंडिया में भी होगा, चिंता ना करो, होगा, इंडिया में भी होगा। आपने पूछा था ना इंडिया में वो कहाँ होगा? हाँ, इंडिया में भी होगा। ठीक है। अगला है क्रायोनिक्स। देयर इज ए ब्रांच कॉल्ड क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स की स्टार्टिंग तो हो गई है। क्रायोनिक्स क्या होता है? कौन कौन बताएगा क्रायोनिक्स क्या है? क्रायोनिक्स का मतलब है प्रिजर्विंग समथिंग इन ए वेरी कोल्ड टेम्परेचर। तो आजकल प्रिजर्व करने के दो चीजें चलती हैं, एक तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन चलता है। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन तो बहुत सिंपल चीज है कि जब बच्चा पैदा हो तो उससे स्टेम सेल्स निकाल के उसको प्रिजर्व कर देते हैं। एंड देयर आर मेनी प्राइवेट कंपनीज विच डू दिस, एंड जनरली दिस इज फॉर 18 ईयर्स एंड देन यू कीप ऑन एक्सटेंडिंग द एग्रीमेंट। उसका पर्पस ये कि कभी उस बच्चे को दिक्कत हो या उसके पेरेंट्स को दिक्कत हो, उस स्टेम सेल से यू कैन क्रिएट द स्पेसिफिक सेल्स एंड गेट ए जेनेटिक ट्रीटमेंट एट द जेनेटिक लेवल। पर अब तो हमारे पास वो तरीका आ गया कि हम नॉर्मल सेल से भी स्टेम सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वो उतना इश्यू नहीं रहा, लेकिन पहले ऐसा इश्यू ज़्यादा था। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? क्रायोनिक्स का दूसरा यूज जो शुरू हो गया है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, और मे बी यू नो ऑलरेडी, कुछ लोग मर गए हैं पर संभाल के रखे हुए हैं। टेम्परेचर कितना? माइनस में मुझे नहीं पता कितना क्रायो के लिए होता है, मेरे ख्याल से 200-250 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है, माइनस 196। तो ये कह रहे हैं कि माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। कई लोग जो डेड हैं, डेड ह्यूमन बींग्स, उन्हें संभाल के रखा है इस टेम्परेचर पे, सो दैट देयर बॉडी इज प्रिजर्व्ड। और क्यों रखा है? ताकि जिस दिन ये रिसर्च आ जाए कि उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। पुनर्जन्म ऐसे होगा, अब आत्मा का नहीं, बॉडी के साथ होगा। सो दिस इज ए न्यू फोल्ड कॉल्ड क्रायोनिक्स। और लास्ट में लिखिए होमोसेक्सुअलिटी ऑब्लिक ट्रांससेक्सुअलिटी। व्हाट इज ट्रांससेक्सुअलिटी? ट्रांससेक्सुअलिटी का मतलब होता है एनी पर्सन whose assigned sex is different from his her experience of gender. I hope you understand. No, इसका मतलब ये हुआ कि कोई लड़की है लेकिन उसको अपने अंदर से फीलिंग लड़की वाली नहीं आती है, लड़के वाली फीलिंग आती है। कोई लड़का है, उसको अंदर से फीलिंग लड़की वाली आती है, लड़के वाली नहीं आती है। ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। हम सबका तुक्का लग गया कि हम दोनों में सेम है। ये सिर्फ तुक्का है जो हमारा लग गया है। ये हम भी हो सकते थे, पर हम सबके तुक्के बहुत लग गए, सो वी आर हैप्पी। सो ए पर्सन हुज बायोलॉजिकल सेक्स इज डिफरेंट एंड हिज और हर फीलिंग्स अबाउट सेक्स आर डिफरेंट, इनको बोलते हैं ट्रांससेक्सुअल्स। ओके, तो जैसे मैंने भी बताया था कि ऐसे एक बच्चे की कहानी, एक फिल्म है, बोल नाम की फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म है, वो ऐसी एक बच्चे की कहानी है। पर ऐसे बच्चे हर सोसाइटी में होते हैं, तो जिंदगी भर बेचारे अपने आप से भी लड़ते हैं, सोसाइटी से भी लड़ते हैं। उनके पेरेंट्स और परेशान रहते हैं, किसी को पता लगे लोग हंसते हैं। अब लोग भी गधे कहेंगे, पेरेंट्स पे प्रेशर है, कैसे इस बात को समझें। तो ऐसे लोगों की जिंदगी सबसे खराब हमारी सोसाइटी में रहती है। ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं। नाउ लेट अस कम टू मेडिकल इथिक्स। उस पर क्वेश्चन आने का स्कोप ज्यादा है, विच इज ए पार्ट ऑफ बायो इथिक्स ओनली। वैसे बायो इथिक्स में एक वर्ड और लिख लीजिए, आपने ये वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, देखते हैं कौन बताएगा। व्हाट इज दिस? साइबॉर्ग। गुड। डॉक्टर साहब को तो पता ही होगा। नहीं नहीं नहीं, असिस्टेंस नहीं है। साइबॉर्ग इज
इसके फुल फॉर्म है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीफ वर्ड है साइबॉर्ग। जैसे वेब लॉग का ब्रीफ है ब्लॉग, ऐसे ही कई बार दो वर्ड्स को छोटा करके एक नया वर्ड बनाए थे। सो साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, नेचुरल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने साइबरनेटिक के बेस पे कोई चिप लगा दी है। और एक कंपनी इससे बड़ा खतरनाक काम करी, उसका नाम है न्यूरालिंक। आपको अंदाजा है क्या होने वाला कुछ दिन के बाद? तो अभी न्यूरालिंक की जो लेबोरेटरी है उसमें कई मंकीज हैं, कई एनिमल्स हैं जो अच्छा खासा रीजनिंग और वो सब चीजें कर पा रहे हैं। सिर्फ इतना करना है कि उनका दिमाग की जो प्रोसेसिंग है एक चिप लगा के अटैच कर देना है, एंड एज सुन एज यू आर एबल टू अटैच इट कंफर्टेबली। कितना सिंपल है। अगर एक पेन ड्राइव लगाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां से लगा हो और बाहर निकाल रखा है उसको, जब मैंने एक पेन ड्राइव लगाई एंड ऑल डेटा गोज टू द माइंड, इट इज एज सिंपल एज दैट। और इमेजिन कीजिए आज से 20-30 साल बाद क्या होने वाला है। वी विल बी हैविंग फ्यू डॉग्स एंड मंकीज मोर इंटेलिजेंट देन अस, क्योंकि उनको चिप लगी हुई होगी, और चिप लगते उनका IQ 180 और हम 105। फ्यूचर बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज में अभी 10 साल पहले आज तक चैनल ने एक प्रोग्राम दिखाया, एक कार बिना ड्राइवर के चल रही है, आप भी देखिए, पूरा देश देख रहा है, ड्राइवर नीचे छुपा हुआ, नीचे से दबाया जा रहा है, चल रही है गाड़ी। अब मैंने अभी अमेरिका में देखा, सड़क पे कई गाड़ियां चल रही हैं, वहां ड्राइवर बैठा हुआ है क्योंकि रूल है बैठना जरूरी है, हाथ ही नहीं रखते स्टीयरिंग पे, मुड़ना हो कुछ, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जिस दिन वो रूल चेंज होगा अमेरिका में सरकार का, अभी तो रूल है तो बैठना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं है। दो दोस्त जा रहे हैं, दोनों पीछे बैठे होंगे, गाड़ी चल रही है, कुछ करना ही नहीं, क्यों आगे बैठेंगे? उस पर ड्रिंक एंड ड्राइव में दिक्कत ही नहीं है, ड्रिंक करो, ड्राइव करना ही नहीं है। वो तो तब है जब ड्राइव करना, जब ड्राइव करना ही नहीं है तो ड्रिंक ड्रिंक है, फिर तो ड्राइव कहाँ है? क्या क्या होने वाला समझ रहे हैं? और फिर हाँ, ऐसा डिवाइस बन गया जिससे आप अपने दिमाग से कमांड दे सकते हैं इंटरनेट को। सिंपल है कि आपने जैसी मन में सोचा इंटरनेट ऑन हो, इसके लिए जो ऑसिलेशन हुआ आपके दिमाग में, दिमाग तो करंट इलेक्ट्रिकल तरीके से काम करता है ना, उस ऑसिलेशन को अगर आपने समझ लिया क्या है, और जैसी वो ऑसिलेशन हो उससे कमांड शिफ्ट हो जाए और नेट चल पड़े। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? अब आपको AC कम करना है, AC कैसे कम करूं, बटन बटन बटन, टम टम टम, वो सब नहीं करना है। आपने सोचा 24 हो जा, 24 हो गया। ये तो हम हर एक AC का कर देंगे ना कि दिमाग सुनना ही नहीं किसी का, मैं तो वैसे कह रहा हूं। तब डिवाइसेस ऐसी आ जाएंगी विच विल नॉट टेक कमांड फ्रॉम द पीपल। तो 24 हो जा बोलने के लिए जो ऑसिलेशंस होंगे 2-3 आपके दिमाग में, उनकी अगर डिकोडिंग हो सके, आपके दिमाग में 24 हो जा, वो डिकोड हुए और वो मैसेज चला गया। अभी क्या होता है, दिमाग में आया, फिर आप उसे ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज में, आपने बोला, अब मशीन इंटेलिजेंट है, मशीन सुन के समझ जाती है और एक्शन ले लेती है। क्योंकि मशीन जब सुनती है तो उसको फिर वो कोडिफाई करती है बाइनरी डिजिट्स में, 010101 में करती है, एंड देन द मैसेज गोज देयर। इतना ही है कि बीच में भाषा की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आया, वहीं से डिस्प्ले मतलब वो ट्रांसमिट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, बाइनरी कोड में शिफ्ट हुआ, एग्जीक्यूटेड। बहुत मजा आने वाला फ्यूचर में। आप निकल रहे हैं, साथ में एक कुत्ता कार चलाते हुए निकल गया, क्योंकि साइबोर्ग है।
नहीं तो मैंने कहा ना, उसका तरीका ये होगा कि एसी में डिवाइस होगी कि किसी दिमाग पे जाएगा ही नहीं, जैमर लगा देंगे, दिमाग जैमर ऐसा कुछ लगा देंगे, है ना। चलिए चलिए, सो दिस इज ए न्यू थिंग जिसको साइबोर्ग कहते हैं, और बहुत जल्दी ये आपके सामने आने वाला है। जब हम लोग एग्जाम देते थे आईएएस के, हम इसे पढ़ते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 40 मतलब मार्क्स का क्वेश्चन लिखते थे हम लोग उस समय, 200 वर्ड्स वाला। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आ जाएंगे। फिर साइबोर्ग हमने पढ़ाया, मतलब मैंने साइंस तक भी पढ़ाया हुआ जीएस में एक बार बहुत पहले, तो साइबोर्ग पढ़ाते थे उस समय। अब तो वो दिन देख रहे हैं, न्यूरालिंक में बंदर ऐसे हो गए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग समय आने वाला है।